नमस्कार प्रगणक साथियों। जनगणना 2027 के क्रम में अभी मकान सूचीकरण का कार्य जारी है और इस मकान सूचीकरण कार्य के अंदर आप लोगों को आपके एचएलबी क्षेत्र के अंदर भी ऐसा निश्चित रूप से मिला होगा दुकान या फिर कार्यालय। इसको एचएलओ ऐप पर कैसे एंट्री करेंगे, उसमें से प्रश्न संख्या जो 7 आता है जिसके अंदर की जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, यहाँ पर दिया रहता है। उसमें से इस जनगणना मकान के पता लगाए में कौन सा ऑप्शन हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस तरह का देखिए नंबर 7 में प्रश्न रहता है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं और इसमें आवास रहता है। आवास नंबर 1 में है। आवास में तो हम लोग केवल और केवल जो घर में लोग रहते हैं सुबह दोपहर शाम आवास के रूप में जिस जनगणना मकान का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग आवास के रूप में यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, नंबर 1 सेलेक्ट करते हैं। और मान लीजिए आपको आवास के साथ-साथ में दुकान हो और आवास भी हो और दुकान भी हो, तो इस कंडीशन में आवास सह अन्य उपयोग यानी कोड 2 का सिलेक्शन करते हैं। कोड 3 जो है जिसके अंदर की दुकान और कार्यालय है इसका सिलेक्शन और इसको हम लोग एचएलओ ऐप पर किस तरह से एंट्री करेंगे, एक लाइव डेमो उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कोड 3 यानी कोड 3 जो है जिसके अंदर की दुकान कार्यालय रहता है, इसको हम लोग कब सेलेक्ट करते हैं? तो इसके लिए ये समझ लीजिए कि यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल दुकान या कार्यालय के रूप में किया जा रहा है और इसमें कोई आवासीय उपयोग नहीं हो रहा है तो कोड 3 चुना जाएगा। यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल और केवल दुकान या कार्यालय के रूप में किया जा रहा है, इसमें कोई आवासीय उपयोग नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कोड 3 चुना जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं केवल दुकान और ये जनरल स्टोर हो सकता है, किराना स्टोर हो सकता है, कपड़े की दुकान, इस तरह का जितने भी दुकान हैं, जहाँ पर आवास के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वहाँ उसके लिए कोड 3 हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ-साथ में ये दुकान के लिए हो गया और अगर बात कर लें कार्यालय में जिसमें प्राइवेट ऑफिस होगा, गोदाम होगा, संबंधित कार्यालय होगा, तो यहाँ पर हम लोग कार्यालय सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ-साथ में अगर मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय का आप लोग सूचीकरण कर रहे हैं, एचएलओ ऐप पर एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी आ सकता है, न्यायालय भी आ सकता है, फायर स्टेशन भी आ सकता है, तहसीलदार कार्यालय भी आ सकता है या मंत्रालय का कार्यालय भी आ सकता है। तो इस तरह का जो भी मकान आएगा इसको हम लोग कोड 3 के अंदर में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कोड 3 जो यूज करेंगे एचएलओ ऐप पर एंट्री किस तरह से करेंगे उसको पूरा लाइव डेमो के उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपके जो डिवाइस के अंदर एचएलओ ऐप इंस्टॉल होगा उसको ओपन करना है और इस तरह से आप लोगों के सामने ये इंटरफेस खोलकर आएगा एचएलओ ऐप का। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसके अंदर जिस समय कि इसको रजिस्टर्ड कर रहे थे उस समय 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे। इस पिन को यहाँ पर इंटर करना है। मान लीजिए ये पिन है 1 2 3 4, इसको इंटर करने के बाद यहाँ से जब आगे बढ़िएगा तो इस तरह का इंटरफेस में आप लोगों को आना है। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर एक रहेगा लिखा हुआ रिफ्रेश बटन, यहाँ पर रहेगा रिफ्रेश। इस चलो ऐप को एक बार आप लोग पहले क्या कीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने से क्या होगा कि एचएलओ ऐप जो है बहुत ही स्मूथली काम करेगा। इसके अंदर जो भी आप एंट्री करेंगे वो बहुत ही आसानी से वो एक्सेप्ट करते चले जाएगा, इसलिए रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। उसके बाद इस तरह के इंटरफेस में आप जैसे आएँगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 डॉट है ग्रीन कलर से और पेंसिल आइकन बना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा मकान सूची की प्रविष्टि के अंदर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का, जिसके अंदर की है एचएलओ डेटा और इसमें लाइन क्रमांक दिया रहेगा। लाइन नंबर 1 में लाइन क्रमांक यहाँ पर जो है 040 है। ये लाइन क्रमांक एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके देता है और एचएलओ ऐप के अंदर जो ये लाइन क्रमांक होता है इसमें किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा, लाइन क्रमांक में किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं है। यहाँ इस जनगणना मकान जिसका कि हम लोग उदाहरण के तौर पे एंट्री करने जा रहे हैं, ये इसका जनगणना मकान के लिए लाइन नंबर जो दिया वो 040 दिया। 040 इसलिए लाइन क्रमांक इसके लिए दिया, इसके पहले ये इस एचएलओ ऐप पर 039 तक लाइन क्रमांक जनरेट जनरेट किया जा चुका था, इसलिए इस जनगणना मकान का एंट्री के लिए लाइन क्रमांक जो दिया वो कितना दिया, 040। ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें नंबर 2 में आइएगा तो इसमें नंबर 2 में आएगा भवन नंबर।
और भवन नंबर जो है यहाँ पे हम लोगों को मैन्युअली दर्ज करना होता है। चाहे आवास के रूप में भवन हो, चाहे गैर आवास के रूप में भवन हो, उसको हम लोग एक नंबर देंगे। और इस जिसका कि हम लोग अभी एंट्री करने जा रहे हैं, इसका मान लीजिए जनगणना भवन नंबर 34 है, तो यहाँ पर हम लोगों को मैन्युअली 34 टाइप करना है। खुद से यहाँ पे टाइप करने के आ गया 34। अब क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे हम लोग जनगणना मकान नंबर में। जनगणना मकान नंबर लेने के लिए हम लोगों को नया पर क्लिक करना है। तो नया पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो इसके पहले जितना भी जनगणना मकान HLOF जनरेट कर दिया था, उसका अगला नंबर ये HLOF जनरेट करके देगा जनगणना मकान नंबर के रूप में। मान लीजिए जनगणना मकान नंबर ये जो आया 0044 आया, मान के चलिए, ये एक उदाहरण के तौर पे है। इस बार जो जनगणना मकान नंबर HLOF जनरेट करके दिया 0044 दिया। इसके पहले जो है जनगणना मकान 0043 तक HLOF जनगणना मकान के रूप में जनरेट कर चुका था, इसलिए इस जनगणना मकान के लिए ये जो HLOF जनरेट करके दिया वो 0044 के रूप में दिया। ठीक है, इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बटन है अगला, इस अगले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों को नया पेज पर लेकर जाएगा, और इस पेज में ये पूछा जाएगा ACID संदर्भ के रूप में। ACID के संदर्भ में पूछा जाएगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, ऐसा पूछा जाएगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। अगर हाँ कर ली है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं किया है तो इस पे नहीं पे हम लोग क्लिक कर देंगे। मान लीजिए नहीं किया है तो ये नहीं पर क्लिक किए, नहीं पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये HLOF प्रश्न संख्या 4 पर लेके जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में बोला जाएगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जिस जनगणना मकान का आप लोग HLOF पर एंट्री कर रहे हैं, उस जनगणना मकान का फर्श जो बना है वो क्या चीज का बना है, तो वहां से आप लोग देखकर यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। जो जिसका भी बना होगा, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे सीमेंट का बना है, तो यहाँ पर सीमेंट नंबर 5 पे, तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 पर आने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा जनगणना मकान की दीवार। जनगणना मकान की दीवार जो जिस चीज का बना हुआ होगा, तो यहाँ पर देख करके एंट्री कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। मान लीजिए पक्की ईंट का बना है, पक्की ईंट पर क्लिक करके यहाँ से अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने इस तरह का प्रश्न संख्या 6 का पेज खुल कर आएगा, और प्रश्न संख्या 6 में बोला जाएगा जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। इस बार छत से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि जनगणना मकान का जो छत बना है वो क्या चीज से बना है, उसमें प्रमुख सामग्री क्या है। तो जो बना है, मान लीजिए कंक्रीट से बना है, कंक्रीट नंबर 9 में है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है अगले पर क्लिक करिएगा। जैसे अगला बटन क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ गया, और ये प्रश्न संख्या 7 है, यही महत्वपूर्ण है। इसी प्रश्न संख्या 7 का जवाब हम लोगों को देना है। जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं। वो जो जनगणना मकान है जिसका कि आप लोग हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये जनगणना मकान किस रूप में है। मान लीजिए ये जो जनगणना मकान है फल की दुकान है, मान लीजिए फल की दुकान है, फल की दुकान है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और केवल ये दुकान के लिए ही इस मकान को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे नंबर 3 में, जहाँ पर दुकान कार्यालय है। यहाँ पर जैसे ही आप इंटर कीजिएगा नंबर 3 में, तो आपको सबसे नीचे जो है एक चेक बॉक्स इस तरह का रहेगा, और इसके अंदर में लिखा रहेगा वास्तविक उपयोग दर्ज करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फल की दुकान। इस तरह से आप लोगों को मैन्युअली लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या चीज से संबंधित दुकान या जो भी कार्यालय है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जिस मकान की हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, ये मकान जो है फल की दुकान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फल की दुकान। लिखने के बाद जो है यहाँ पर अगला पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ये जो है अब प्रश्न संख्या 34 पर लेकर जाएगा, जहाँ की मोबाइल नंबर मांग की जाएगी। अगर मान लीजिए उस जनगणना मकान के लिए मोबाइल नंबर आसानी से उपलब्ध हो पाता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिएगा। दर्ज करने के बाद आप वहाँ पर पुष्टि कीजिएगा। जैसे आप पुष्टि कीजिएगा तो आप लोगों के सामने उत्तर समीक्षा का एक पृष्ठ खोल कर आएगा। उत्तर समीक्षा,
उत्तर समीक्षा कर लीजिएगा, जितना भी प्रश्न उसके अंदर आप एंट्री किए तो वो सारा चीज़ वही है कि नहीं। तो उस तरह से उत्तर समीक्षा करने के बाद पूर्ण रूप से उसको क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि उसको पुष्टि कर दीजिएगा, तो वो पूर्ण रूप से फ़िल हो जाएगा और वो गैर आवासीय मकान के अंदर जाकर के शामिल हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप बेहद ही आसानी के साथ किसी भी पर्सनली दुकान या कार्यालय का एंट्री एचएलओ ऐप पर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। इस तरह का वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।